हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की, जो प्रत्येक वर्ष निशांस इसी समय पर टेस्ट सीरीज का आगाज करता है और इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों को 90% तक अचीव हुए हैं, उससे अबव भी हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक निशांस का रिजल्ट है उसमें टेस्ट सीरीज अपना बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करता है। तो आप लोगों के लिए अभी निशांस टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जो आपको ज्वाइन करने के लिए इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसी से आपकी जो तैयारी है पूरी साल की, वो आपका पूरा कंक्लूजन आपके सामने होगा। तो आज हम फिजिक्स का क्लास 10th आरबीएसई इंग्लिश मीडियम फिजिक्स पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो देखें, फर्स्ट पेपर फिजिक्स मल्टीपल चॉइस। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट है फिजिक्स वाला, जो साइंस वाला पार्ट है, उसमें फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइट है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही हमारे इस टेस्ट में आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। अगर हम बात करें कि एक इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर के थ्रू, वो होगी रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी? देखें, हम सीधी सी बात करें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज सेम है इमेज के इक्वल, तो इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो मिरर है वो पहली बात तो होगा कौन सा? कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये कॉन्केव मिरर जो है लाइट को क्या करता है? कन्वर्स। ठीक है, तो जब लाइट को कन्वर्स करेगा तो यहां पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज इस तरीके से ले जाएगी, फोकस से निकलेगी और एक फोकस से निकलेगी और एक स्ट्राइक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि मेजरमेंट नहीं है ना बच्चों, इसलिए। ठीक है, चल यहां पर इमेज फॉर्म होगी, जहां पर स्ट्राइक होगी रे ऑफ लाइट, वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। एक बात आपको और बता दूं कि जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं या रे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, तो हमें डायरेक्शन मस्ट है एक्सप्लेन करना, या डायरेक्शन जरूरी है हमें डिस्क्राइब करना या उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन रे ऑफ लाइट कभी भी ट्रेवल नहीं करती। तो हमारे पास सेम साइज के लिए ऑब्जेक्ट का कहां होना जरूरी है? एट सी। अगर वो सी पर होगा तो हमारी सेम साइज बन जाएगी। ठीक है, चल तो हमारा आंसर क्या है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बी। तो हमारा फर्स्ट जो है उसका आंसर है बी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बात करें, द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज। देखें, फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है हमारे पास? फोकल लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लेंथ है, एक तरह से लेंथ है ना, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। यह है एसआई यूनिट, और एक होती है सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो है वो क्या है? हमारी सीजीएस यूनिट। क्लियर है? तो यानी ये दोनों हो सकती है। अब हम एक बार ऑप्शन पे आके देख लेते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टर या बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? डी। हमारा आंसर क्या है? डी। डी में क्या है? बोथ ए एंड बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर? देखें, ये तो बहुत ही आसान है कि
सीधा ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, क्योंकि +1 क्या रिप्रेजेंट करता है, +1 रिप्रेजेंट द सेम साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज की सेम साइज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है बच्चों, +1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल एंड व्हाई। तो हमारे पास व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है, व्हीकल के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम रियर व्यू के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो किसी भी व्हीकल के पीछे बहुत सारी गाड़ियां आती है तो एरिया क्या है, ड्राइवर को देखने के लिए ज्यादा चाहिए होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उस एरिया को ब्रॉड कर देता है। ठीक है, जब एरिया को ब्रॉड कर देगा तो उस ड्राइवर को बहुत सारी गाड़ियां एक साथ दिख जाएंगी और सबकी डायरेक्शन पर्टिकुलर शो हो जाएंगी। इस वजह से उसके जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, वो कभी अगर लापरवाही की वजह से हो जाए अनदर एक्सीडेंट चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर रियर व्यू मिरर जो है वो हमारे पास एरिया को ब्रॉड करता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वी प्रेफर द कॉन्वेक्स mirror because it gives a wider area, यानी चौड़ा ब्रॉड एरिया of view which allow the driver to see most of the traffic। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक उसको इजीली दिख जाएगा, ये सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, तो म्यू से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है C/V। C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन शेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट क्लिनिक। तो डेंटिस्ट क्लिनिक और शेविंग मिरर के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, for shaving purpose or dentist clinic
we use concave mirror। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर हम किसके लिए यूज करते हैं? एक तो डेंटिस्ट के क्लिनिक में, क्योंकि वो क्या करता है, कॉन्केव मिरर एक अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, क्योंकि लाइट रेज को क्या करता है, वो कन्वर्स करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स प्रिंसिपल एक्सिस। चल प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। इसने ऐसा कुछ लिखा है क्या, मिरर हो या कुछ हो? नहीं है, तो दोनों का कॉमन है। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, straight line that passes through the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का हो या लेंस का, मैं दोनों लिख देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर और लेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का हो या लेंस को। ठीक है, सेकंड क्या है डेफिनेशन देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सर्कुलर पाथ का सेंटर होता है। ठीक है, या उस पार्ट का एक सेंटर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर, सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर फ्रॉम which a spherical mirror is a part। यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है एक होलो स्फीयर का सेंटर, जहां से स्फेरिकल मिरर बनना स्टार्ट होता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है वो इस तरीके से है, ऐसा ये सेंटर है। जब हम इसको कट करते हैं तो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, यहां से स्फेरिकल मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, what happened to the size of the image formed by a concave mirror as the object moved from infinity towards the pole। यानी अगर कॉन्केव मिरर की बात करें, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाता है, देखो उसके कितने केस होते हैं, 5 केस होते हैं। 5 केस क्यों होते हैं टुवर्ड्स द पोल? क्योंकि एक तो ऐसा होता है जो फोकस से, यानी 6 केस मान लें, तो उनमें हम क्या मानते हैं, 5 केसेस को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर जो है रियल इमेज बनाता है। तो हम यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं as the object moves, कहां से कहां मूव हो रहा है, इन्फिनिटी से पोल की तरफ, मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल, यही है इन्फिनिटी टू पोल, इन्फिनिटी टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, ऑफ अ कॉन्केव मिरर, then the size of image
increases from highly diminished to मैग्नीफाइड। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाता है तो उसकी साइज ऑफ इमेज क्या होती है, बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है तो हाईली डिमिनिश यानी बहुत ही छोटी से लेकर कहां तक चली जाती है, वो मैग्नीफाइड तक यानी वर्चुअल तक। ठीक है, चल ये हमें आंसर लिखना था। नेक्स्ट देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, कोई भी तो देखें अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड। दूसरी बात है इनको ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये ऑलवेज रियल इमेज जो है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनती है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज जो है इसका ठीक उल्टा ऑलवेज इरेक्ट। दूसरा डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट रेज जो है अपीयर टू मीट होती है, अपीयर टू मीट, तो हमें मिलती हुई लगती है। ठीक है, तो जब ये अपीयर टू मीट होंगी तो इसके बेस पर हम इनको क्या है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9, अगर हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है मीडियम ए से मीडियम बी में, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है इनके म्यू ए 1.3 म्यू बी 1.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एन ए इज 50 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है, तो इसको हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या दे रखा है देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला है μ1 sin θ1 स्नेल्स लॉ इज इक्वल्स टू μ2 sin θ2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin θ2 अपॉन sin θ1 बराबर μ1 अपॉन μ2। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है देख लें, μ1 अपॉन μ2 1.3 और 1.5, तो sin θ2 बराबर μ2 इंटू sin θ1, तो ये 1.3 अपॉन 1.5 इंटू sin θ1 का 50 डिग्री दे रखा है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.866, और ये sin 50 जनरली आता है तो ये हमें पता होना चाहिए, ये होता है 0.766। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री मतलब होता है हमारा 45 की हम बात कर लें, sin 45 मतलब होता है 1/√2। ठीक है, यानी 1/1.414, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके अप्रोक्स होता है। ठीक है, 0.76 या 0.72 चलेगा। इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.663, तो यहां से θ2 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.663, और ये हमारे पास θ2 इज इक्वल टू हो जाता है, कुछ वैल्यू दे रखी है 41 डिग्री, तो 41 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा सा एक हिंट के फॉर्म में मान सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास θ2 आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो है ना ये 1/1.414 से हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं
ये साइन 50 डिग्री कितना होगा, क्योंकि 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 60 से कम होगा। तो हम बात करें इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये तो बच्चों सीधा सा है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है, इसको अगर हम नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, मतलब मैं नहीं बनाऊं तब भी चलेगा। इसने क्या पूछा है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। हमें क्या करना है, जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 10, both two cases image formed by convex mirror, यानी कॉन्वेक्स मिरर के जो दो केसेस है ना इमेज फॉर्मेशन के, एक बार तो इमेज इनफाइनाइट से रे ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा है, और एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अपना इनफाइनाइट से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो है जनरली हमारे बहुत ही काम के, हर क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट सीरीज के नाम से जो आपको क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से करें। ठीक है, तो ये हमसे बन जाएंगे और शायद बन गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और एक मेजर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दोनों केसेस हम बना सकते हैं, बुक में भी एज इट इज है, एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास एंड दे रखा है टू एयर। अगर एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा ग्लास एयर इंटरफेस का, और क्या होता है जब एक एंगल इंसिडेंट जो है ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। चल तो इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो यहां पर हमारा एंगल आई जो है, अगर जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम जब आई की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, आई की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये आर, ये और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लगभग कहां आ जाता है, इसके ऊपर ओवरलैप कर लेता है, इस सरफेस के ऊपर अप्रॉक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहां पे इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के बारे में हम बात करें तो सीधा फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। साइन थीटा सी, फॉर्मूला ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू होता है μ2 अपॉन μ1, और μ2 क्या है, एयर। μ2 क्या है, देखो एयर, कहां से कहां जा रहा है, ग्लास से एयर में, तो ये μ2 है और ये μ1। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1.5 जो हमारा हो जाता है 2/3, यानी थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 2/3। तो साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दी है 41.8 डिग्री, 41.8 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकंड जो आंसर है वो क्या रीजन है, क्या रीजन है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल थीटा सी, तब क्या होता है, ये किस कारण होता है, ये होता है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि बच्चों पेपर में टीआईआर आया हुआ है, पीवाईक्यू में आप चेक करेंगे तो ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें टीआईआर में होता क्या है, जब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो यहां पर एक एंगल जो है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये सरफेस पर ओवरलैप इस तरीके से कर जाता है, इस तरीके से कर जाता है, एग्जैक्टली नहीं होता पर इस तरीके से कर जाता है कि जैसे ही हम आई की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये जो रे है ये कहां चली जाएगी, वापस डेंसर मीडियम में। ठीक है, जब ये वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, जब ये वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, जब हम आई को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये जो कंडीशन बनती है ये बनती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है,
चल आगे कोई क्वेश्चन नहीं। तो यहां तक बच्चों अपना टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन क्लियर हुआ है फर्स्ट पेपर का। अब आपको ये एक बार अपने आप से एनालिसिस करना है कि आपने कहां गलती करी और कहां चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम कहां कंसेप्ट को नहीं समझ पाए। एक बार प्लीज इन चीजों को बड़े ध्यान से देखें ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत ही अवेयर करना चाहते हैं कि जो जनरली माहौल बना हुआ है कि सब हो जाएगा, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पेपर बनता है। और इसी टेस्ट सीरीज से बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, बहुत सारे बच्चों को 90 अबव परसेंटेज आसानी से मिले हैं, क्योंकि यहां से ही हम अपना एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो निशांस है तो सफलता निश्चित है। थैंक यू सो मच।